महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे अरसे से महेंद्रगढ़ शहर का विकास जो है, क्षेत्र का भी, लेकिन आज हम शहर के बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो लंबे अरसे से शहर का विकास नहीं हुआ है। नगर पालिका जो वर्तमान नगर पालिका ये बनी तो इससे काफ़ी आस थी और विकास की आस थी। आज हम चेयरमैन साहब के पास नगर पालिका महेंद्रगढ़ के अंदर ही बैठे हैं और चेयरमैन साहब जो है रमेश सैनी जी यहाँ पर बैठे हैं। इनसे सवाल जवाब करेंगे कि आखिर महेंद्रगढ़ का विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। शमशेर जी, तो सीधा सिंपल सा सवाल कि महेंद्रगढ़ में विकास क्यों नहीं हो रहा है। शमशेर जी, मैं इस विषय में बताना चाहूँगा और आपको नहीं, पूरे शहरवासियों को भी ये बताना चाहता हूँ कि हमें लगभग 1.5 साल के करीब हमारे जो नई शहरी सरकार है हमें बने हुए हो गए हैं और इन 1.5 सालों में हमारे द्वारा जैसे जो स्टार्ट में से कुछ अधिकारी हमारे द्वारा बदले गए, नए आए और कुछ समय उनको हमें योजनाएं बनाने में लगा और अधिकारियों ने भी उन योजनाओं बनाने में कुछ लेट लतीफ़ी की, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई शहर के विकास के लिए, जिसके लिए हमें 11 अट्टा बाज़ार का प्रोजेक्ट बनाया गया पूरी तरीके से। डोर टू डोर जो हमारा कूड़ा कलेक्शन है उसका बनाया गया, हुड्डा पार्क का बनाया गया, हमारे जो मोडावाली आश्रम के पास टूरिस्ट कम्प्लेक्स बनना है उसका बनाया गया, शहर का एक मॉडल रोड बनना है जो अपने कैचे मोड़ से लेकर माजरा चुंगी तक उसका बनाया गया, हमारे कम्प्लेक्स बनना है यहाँ पर फोटो मार्केट के अंदर, हमारे खुद की जो हाउस की जो नगर पालिका की बिल्डिंग बननी है नई 5 करोड़ के लागत से, उसके बाद वहाँ से बनने के बाद इस जो जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर हमारे कम्प्लेक्स बनना है और शहर के जितने भी रोड हमारे टूटे हुए हैं उनके भी हमारे लगभग एस्टिमेट बनने की हमने दे रखे हैं जी। और सभी योजनाएं लगभग हमारी चल रही थी। इस दौरान हमारे जो अधिकारीगण है वो इस गलत अंडिश के मामले में आपको पता ही है कि वो उनके साथ मुकदमा दर्ज हुआ कुछ और उनके साथ जो भी है सभी को पता है। अब हमारे पास इस दौरान हमारे पास जो अधिकारी सारे चले गए, एमए साहब हमारे पास नहीं है, सेक्रेटरी साहब नहीं है हमारे पास अकाउंटेंट नहीं है, बीआई टेम्परेरी बेस पे है, मतलब अब भी नहीं है। एक बार बीच में चर्चा हुई थी कि आ गए अधिकारी और इस दौरान जो हमारे जैसे हमने हमारी रिक्वेस्ट के बाद जो हमारे पास लगभग 3 महीने लगभग हमारे पास कुछ अधिकारी अटेली से करके लाए, जैसे सेक्रेटरी साहब आए अटेली से, एमए साहब आए, उन्होंने भी यहाँ कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं। अच्छा। उन्होंने पहले ही दिन आके कह दिया था कि हम तो आपके नॉर्मल जो काम है वो करेंगे, क्योंकि उनको हफ्ते में 1 दिन आना होता था। तो नॉर्मल जो मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं, लेकिन जो बस छोटे मोटे कोई बिल वगैरह पास करने हैं, छोटे छोटे कोई दिक्कतें हैं वो उनको वही उन्होंने किया। उससे आगे डेवलप के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। 3 महीने उन्होंने भी निकाले। लेकिन अभी आज के दिन भी हमारे पास अगर हम बात आप बोलते रहिए, आज के दिन भी अगर हम बात करें तो हमारे पास सेक्रेटरी साहब अभी ज्वाइन किए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास एमए साहब नहीं है, हमारे अकाउंटेंट भी नहीं है। तो लेकिन पिछले दिनों जो योजनाएं हमने जो पिछले अधिकारियों द्वारा बनाई गई कि डोर टू डोर की हमारी बनी, उनको हमने नारोल भेजा। वो डीएमसी के साइन के अभाव में पहले काफ़ी समय से पहले जो डीएमसी थे डालिया साहब, उनके कार्यकाल में वहाँ भी साइन नहीं हुए। फिर दूसरे वार्डी से एडिशन लगाए, उन्होंने भी उन पर साइन नहीं किए। अब हमारे एडीसी मैडम थी वैसल जी, उनको एडिशनल चार्ज मिला था, तो उन्होंने भी वो फाइल उसको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा दी और वो फाइल रिजेक्ट कर दी डोर टू डोर वाली। अब वो रिजेक्ट तो इसलिए कर दी, मतलब कि अब जो पिछले अधिकारियों थे, इसी तरह हमारे 11 अट्टा बाज़ार की फ़ाइल थी वो भी रिजेक्ट हो गई कि भाई, तो जो पिछले अधिकारियों ने जो फाइलें बनाई जिस पर उन्होंने काम किया, अच्छा किया ख़राब किया, लेकिन वो फाइलें गलत मतलब कि सही तरीके से नहीं बनाए गए, तो उस पर रिजेक्शन आ गया। तो इनका ये है कि भाई डोर टू डोर वाली 11 अट्टा बाज़ार की फ़ाइल फ़िलहाल ठंडे बस्ते में चली गई कि अब वो फाइल दोबारा से, जैसे हमारे पास कोई अधिकारी आए जो मेन एमई का काम होता है, तो वो आए
और डेवलपमेंट में अपना जो पूरा योगदान दे और वहाँ से नए सिरे से सभी चीज़ें ये दोबारा फाइलें बन के दोबारा टेंडर होकर स्टार्ट हो। तो ऐसा नहीं कि हमारे द्वारा पूरी तरीके से ना हम तैयार हैं और पूरी हमारी जो नगर पालिका हाउस है पूरी तरह से तत्पर है कि हम विकास कार्य शहर में करवाएं। लेकिन सिर्फ फ़िलहाल आज के दिन हम बात करें तो अधिकारियों को ना होना की स्थिति आज बनी हुई है, उस वजह से कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और हमारे द्वारा भी बार बार लिखा भी गया है, सरकार को भी लिखा गया है, डीएमसी के माध्यम से भी लिखा गया है, और हमने आदरणीय रामदास जी शर्मा अपने मंत्री जी थे, उनके माध्यम से भी हमने काफ़ी बार सीएम साहब को भी या कमल गुप्ता जी को भी अवगत के बारे में करवा चुके हैं कि हमारे अधिकारी भेजे जाएं जी। लेकिन आज दिन तक भी हमारे पास कोई भी अकाउंटेंट और ये एमई साहब हमारे नगर पालिका में नहीं है। तो जैसे ही हमारे पास उम्मीद करते हैं कि मैं सरकार से तो यह भी निवेदन करता हूं कि हमारे पास नगर पालिका को हम पहले जितने भी कर्मचारियों की कमी है उनको पूर्ति की जाए ताकि हमारे शहर का विकास करवाया जा सके। चलिए, तो कर्मचारी और अधिकारियों की बात रही, लेकिन हाउस भी तो है। पहले कहते थे पावर ख़त्म हो गई, लेकिन अब तो सुनने में आ रहा है कि पावर वापस मिल चुकी है, कुछ पावर बढ़ा दी गई हैं, कुछ इस तरह का सुनने में भी आया। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे पावर का मामला ऐसा है शमशेर जी, जैसे पिछले दिनों हमारे से चेक करने की पावर थी, डीडी पावर होती थी, सरकार द्वारा वो हटाई गई। और जो हमारे 2-3 हमारा जो भी काम करने के लिए हमें जैसे फाइनेंस कमेटी सरकार द्वारा बनाई गई है, पेमेंट अप्रूवल कमेटी बनाई गई है, तो इस सरकार की सोच अच्छी है कि भाई भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन इन सब चीज़ों में काम करने में मतलब लंबा समय लगता है। पहले क्या होता था प्रधान कि भाई सीधा किसी को कहा और वो काम हो जाता है तुरंत, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अच्छा, अब अगर हमें अपना अगर हम चाहें, अगर एज ए प्रधान आप मेरे को कंप्लेंट करते हैं आके कि जी आप प्रधान जी वहाँ लाइट लगा दो, या फिर आप ये गड्ढा हो गया, या आज मान लो कोई गड्ढा हो गया है और मैं चाहूँ कि आज इसको आज ही आज भरना है, तो हमारे पावर में नहीं है। अच्छा, उसके लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, और उस प्रोसेस में फिर वो अधिकारी वगैरह प्रोसेस में बड़ा लंबा टाइम लगता है। तो उसके अंदर सब अधिकारी होने चाहिए, या फिर अधिकारी हैं भी तो काम करने वाले चाहिए। वो कई बार अधिकारी काम ना करने वाले आ जाते हैं, तो उसमें बड़ा लंबा पीरियड लगता है। मेरा तो ये है कि सरकार से हमारा निवेदन यही है कि एज ए प्रेसिडेंट हमें कुछ इस तरह की पावर ज़रूर दी जाए कि हमें नहीं ज़रूरत है, हमें गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी गनमैन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी PA की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई डीडी पावर की ज़रूरत नहीं है, ना हमें किसी चेक पे साइन करने की ज़रूरत है। हमारा तो कह रहा है कि हमें कुछ इस तरह की पावर दी जाए कि कम से कम 20-25 लाख रुपए महीने की, कि हम तुरंत जैसे हम किसी वार्ड में जाएं, कोई हमारा शहर में कोई काम हो तो करवा उसको हम तुरंत कह के करवा सकें कि भाई ये लाइट लगवाया हो, या ये गड्ढा भर के इसको उड़ा दो, या कूड़ा उठाने के लिए हमें JCB चाहिए, तुरंत किसी JCB बुलाया उसको उठवा दिया। कोई मतलब जहाँ भी हमें लगे कि इमरजेंसी वर्क है भाई, इसको तो आज का आज करवाना है या 2 दिन में भी हो जाए तो अच्छी बात है, तो उस पावर का हम यूज कर सकें। प्रोसेस से होने पर टाइम लग जाता है। प्रोसेस बाद में जो भी है वो प्रोसेस तो करना ही है, ये तो है नहीं कि हम जो काम होने का वही करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें सरकार को थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं 20-25 लाख रुपये का इसका कहीं ना कहीं हमें देना चाहिए। और जैसे बड़े विकास की अगर हम बात करें तो एक अलग विषय है अपने आप में, और अब हम एक बहुत ही मूलभूत जो है ना साफ़ सफाई की व्यवस्था, फिर ऊपर से जैसे डंपिंग यार्ड, और उसमें आजकल कचरा जो है वो रिसाइकिल भी नहीं हो पा रहा, तो बुरा हाल है अपने आप में। अब वही चीज़ है ना, वो हमारा टेंडर जो पीछे हुआ वो गलत हाथों में चला गया, जल्दबाजी में दिया गया, जैसे भी है उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, उसकी पेमेंट हमने तो उसमें अपनी गलती थी या फिर अधिकारियों की गलती थी, किसकी गलती मानते हो आप उसमें, गलत हाथों में जाना? जैसे नहीं, वो तो पहले उस तरह के अधिकारियों ने SDM साहब के कार्यकाल के दौरान, अच्छा, SDM साहब के कार्यकाल उस तरह दिया गया था, तो उन्होंने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया, तो उसकी पेमेंट हमने आज भी तो की हुई है उनकी अभी तक। अब इसमें एक चीज़ और निकल के आते हैं शमशेर जी, इस दौरान जैसे हमारी सरकार, जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, उस दौरान हमें किसी भी सरकार की तरफ से अगर बजट की बात करें तो कहीं 1 रुपये की मदद हमें कहीं नहीं मिली है, कि अदर कमेटियों को कुछ ना कुछ मिल गई है, लेकिन हमारी जो मैंडेटरी कमेटी है कुछ नहीं मिला है।
उसका कारण जो सरकार का कहना है कि हमारे जो अकाउंट में 15 करोड़ रुपए के आसपास पड़े हैं, पहले उसको खर्च करो। लेकिन वो पैसा हम सरकार को ही बताते हैं, हम अधिकारी, हमारे अधिकारी जहाँ भी मीटिंग होती है वहाँ ही बताते हैं कि वो पैसा हम ना तो अपने डेवलपमेंट वर्क के यूज कर सकते, अपने शहर के विकास के यूज कर सकते, ना हम उसको खर्च कर सकते। अच्छा। क्योंकि वो पैसा हमने जो पेमेंट करने किसी की कि किसी जब ठेकेदार, हम डोर टू डोर का जब हमने ठेका चढ़ा उसका 2.5 करोड़ या 3 करोड़ जो भी पैसा है वो हमें पेमेंट करनी है, लेकिन वो अच्छा काम नहीं करा, हमने रोक रखी उनकी पेमेंट। इस तरह बहुत सारे रोड ऐसे हैं जो ठेकेदारों ने गलत काम कर दिए या ठीक काम नहीं, तो हमने उसको रोक रखी है। सही बात। अब उनकी कहीं विजिलेंस भी जांच चल रही है और बहुत सारा पैसा ऐसा है कि मतलब कि जो बुक किया हुआ है हम उनको पे नहीं कर सकते। तो जब वो पैसा हम उसको कैसे खर्चा, हम नील कैसे करें उसको जी। अब वो नील होगा नहीं हमसे और सरकार में पैसा देगी नहीं। सही बात। तो हमें तो कोई ऐसा कोई प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा, हम उसको नील कैसे करें कि या तो हम ठेकेदारों को पेमेंट कर दें चाहे अच्छा काम क्या खराब किया, या फिर सरकार हमारी बात को समझे। सही बात कि भाई ये पैसा बुक है और इसको यो तो हम इस कमेटी को कुछ ना कुछ पैसा दें। लेकिन फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास अधिकारी आने के बाद भी हम ये कहें कि शहर के अंदर बहुत ज़्यादा विकास हम करवा देंगे, क्योंकि जब बगैर बजट तो हम वो भी नहीं करवा पाएंगे, जितना हमारे पास पैसा उपलब्ध होगा हम उतना ही करवा पाएंगे। तो सुनने में आ रहा है कि जैसे बजट का जो सेगमेंट है कि वो नगर पालिका महेंद्रगढ़ को मिलना ही नहीं है आगे, क्योंकि पहले कभी यूज़ नहीं हुआ था, कुछ इस तरह की बातें चलती रहती हैं। नहीं, वो इसलिए यही बात है ना कि वो कह रहे हैं कि भाई जो पैसा आपके पास, जैसे क्योंकि पिछले 5 साल के दौरान हमारे पास पैसा जैसे 30 करोड़ था, 40 करोड़ था, वो खर्च नहीं हुआ। उसके बाद कुछ हुआ भी तो बहुत अनफाइनेंस हुआ। और जो पिछले साल का देख के भाई सरकार देखते भी 5 साल में शहर को इतना पैसा हम जीरो नहीं कर पाए, मतलब हमने यूज़ नहीं किया पैसा। तो उस आधार पे सरकार ने अपने लेवल पे रिपोर्ट बना दी कि भाई इसको कमेटी की जरूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा जो सरकार की तरफ से जैसे ऊपर जो तौर पे रखा गया है इस कमेटी को कि भाई अभी इस कमेटी को किसी बजट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। महेंद्रगढ़ को वैसे तो सबसे ज़्यादा बजट की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिछड़ापन महेंद्रगढ़ में है और यहाँ विकास करवाना है। यहाँ पर चेयरमैन साहब से हमने बातचीत करी, 3 हिस्सों में हमने अपने आप को, जैसे इन्होंने जो जवाब दिए तो 3 हिस्सों में अगर हम देखें तो पहला इन्होंने बताया कि जो अधिकारियों की कमी है वो खल रही है। दूसरा जो इन्होंने बताया कि जो पावर है वो हाउस के पास या चेयरमैन साहब के पास, इनके पास ना के बराबर है। और तीसरा जो है बजट जो है वो ताबंटित हो चुका है और नए की अब आस भी नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल की रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात होती है। जी, इस विषय में एक चीज़ और भी मैं जैसे अपने जैसे पिछले कई सालों से अपने शहर की लाइटें बदली नहीं गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अनेक शहरों में तो LED लाइटें चेंज हो गई है और नए शीशे लग भी चुके हैं। लेकिन हमारे जो अपने शहर में लाइटें हैं, जैसे पता नहीं 5 साल 7 साल 10 साल पहले कब लगी थी, वही लाइटें लगी हुई है। उनके तार जर्जर हालात में हो चुके हैं। हम जैसे जो ठेकेदार हम जिसको छोड़ रखा ठीक लाइटें करने के लिए, वो आज ठीक करके दूसरे दिन फिर खराब, क्योंकि वायरिंग खराब हो गई है, वो गल गई है। तो अभी भी जैसे कि हमारे पास जैसे पिछले पहले तो सरकार द्वारा ही इस पे बैन लगा हुआ था कि भाई कि आप कोई लाइटें खरीद नहीं सकते। लेकिन अब सरकार द्वारा अब एक ये निर्धारित कर दिया गया है कि भाई आप एक ही, जैसे भादड़ की कोई सूर्या कंपनी है उसको सरकार द्वारा निर्धारित किया है भाई कि कोई हम अपने जो महेंद्रगढ़ की कमेटी के लिए जो डिसाइड किया गया है लाइट खरीदने का प्रावधान कि आप भादड़गढ़ से सूर्या कंपनी से खरीद देंगे। लेकिन अब इसमें भी दिक्कत यही आती है कि वैसे अब हमने उस कंपनी को अपना पिछले 56 लाख रुपए का कम से कम 3 महीने के लगभग हो गया कि उसको ऑर्डर किए हुए हैं। अब उनकी मोनोपोली है, वो भेज नहीं रहे हैं, वो भेजेंगे जब भेजेंगे। अब उनके ऊपर क्योंकि उनको जब भी फ़ोन करते हैं कह देते हैं जी अभी आपका मतलब ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, वो बनने लग रही है कंपनी में, वो भेजेंगे आपके पास। तो अब हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव भी नहीं है कि हम उस कंपनी को सरकार ने फिक्स कर दिया कि यहीं से लेनी है। तो अब वो जब देंगे तब वो जब देंगे। और दूसरा आगे आने वाले समय में ये भी हमारे पास दिक्कत आने वाली है कि कल को वो लाइटें, जैसे हमारे पास अभी 5 साल की गारंटी तो आ जाएगी भाई 5 साल, लेकिन अब कल को वो लाइटें किसी कारणवश ख़राब हो जाती है, 2 लाइटें ख़राब हो जाती है, 1 लाइट ख़राब हो जाती है, तो वहाँ कंपनी का कौन बदलने जाएगा, बदलवाने जाएगा। हाँ सही बात है।
छोटा सा चेंज करना है तो भी तो पूरा। हमारा तो सरकार से ये भी कहना है कि इस तरह की जो मूलभूत की सुविधाएं हैं, हाँ हाँ हाँ, कि जो हमें मान लो हमें कूड़ा उठवाना है, हमें लाइट लगवानी है, हमें कोई छोटा मोटा गड्ढा भरना है, इनके लिए हमारे vendors हों। लोकल जो हमारी लोकल बॉडी जो शहरी हमारे लोकल लेवल पे जो शहरी सरकार चुनी गई सुविधा उपलब्ध करवा सकें। उनको ही ये जिम्मेवारी दे, उनको इसके इतने उनकी इतनी पावर दे कि वो अपने लेवल पे ये काम कर सके और तुरंत कर सके। तुरंत कर सके, सही बात है। तो ये मेरा सरकार से निवेदन है। वो कहते हैं ना कि देरी से मिला न्याय भी अपने आप में अन्याय हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर जल्दी से कोई काम नहीं हो पाता है तो वो जो समस्या है वो अपने आप में विकराल रूप धारण कर लेती है। बाकी ये सभी जो कारण थे वो नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी जी ने बताए। आप क्या सोचते हैं, महेंद्रगढ़ में विकास क्यों नहीं हो रहा है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।